SNC या यकसा कौमी निसाब हुकूमत की जानिब से एक अटैम्प्ट है ताकि पाकिस्तान के सिलेबस को यूनाइट किया जा सके, जिसमें तमाम स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं और मदारस हैं, उनको एक सिलेबस के अंडर लाया जा सके, जिसके अंदर एक मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो, जिसके अंदर एक ही ज़ुबान का इस्तेमाल हो। इस सिलसिले में एक जायज़ तनकीद इसमें सामने आ रही है, जो ये है कि ये 18वीं अमेंडमेंट की खिलाफ वर्जी है, जिसके मुताबिक जो एजुकेशन है वो प्रोवेंशल सब्जेक्ट है। दूसरी तरफ एक तनकीद जो बिल्कुल बजा तनकीद है मेरे नज़दीक के ये आर्टिकल 22 की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि देखा ये गया है कि साइंस के सब्जेक्ट में ख़ासकर इस्लाम और मज़हब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। इसी तरीके से उर्दू में भी इस तरह का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब ये मामला चल रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना मैं सोशल स्टडीज़ या माशरत के हवाले से इसकी कुतब को देखूँ, और ये जो 5 कुतब मैंने ली, जिसके अंदर पहली 3 क्लासेस के ऊपर जनरल नॉलेज जिसको वाकफियात आमा कहते हैं और सोशल स्टडीज़ जिसको माशरती अलूम कहते हैं, तो इसमें मैंने बड़ी ही फैसिनेटिंग चीज़ें देखी। अब जब इन SNC के अंडर इन किताबों का जो सोशल स्टडीज़ की किताब है या वाकफियात आमा की किताब है, इसका जब पोस्टमार्टम करें तो इसमें जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ मिलती है वो ये इबादत गाहों का जिक्र है, जिसमें ख़ासकर ये लाइन लिखी गई है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इबादत के लिए अपनी इबादत गाहों में जाते हैं और अपने इलाकों में जो है वो इबादत गाह तलाश करें। ये स्टूडेंट्स को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और इसमें एक लाइन लिखी गई है कि तमाम मज़ाहिब जो हैं उनकी इबादत गाहों का लिहाज किया जाए। और उससे ही अगले पेज में देखा ये गया है कि जो आज से पहले किसी करिकुलम में नहीं था, कि मसीहियों की इबादत गाह के बारे में ज़िक्र है कि गिरजा घर जाते हैं। इसके बाद हिंदुओं की इबादत गाह के बारे में ज़िक्र है कि वो मंदिर में जाते हैं, और सिखों की इबादत गाह के में ज़िक्र है कि वो गुरुद्वारे में जाते हैं। और इसमें एक टीचर्स को जो है और वालदैन के लिए एक सरगर्मी रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि वालदैन अपने जो बच्चे हैं उनको किसी दूसरे मज़हब की इबादत गाह में लेके जाएं। तो इस तरह का नैरेटिव जो है पाकिस्तान से इंतहा पसंदी और दूसरे मज़ाहिब के लिए अमांगी के लिए जो है वो बहुत कारआमद साबित होगा। इसी तरीके से जब हम क्लास 2 की तरफ जाने से पहले जब मैं ज़िक्र करूं तो इसमें पाकिस्तान के जो झंडा है उसमें सफ़ेद रंग की अहमियत का जिक्र किया गया है। इसका जो पेज नंबर 33 है, इसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये सफ़ेद रंग उसकी अक्कासी करता है। और इस सिलेबस की जो वर्डिंग है उसमें कहीं भी स्टेट एक मज़हब के साथ पार्टी नहीं हुई, बल्कि उसने हर मज़हब को जो है वो अपना सिटीज़न माना है। इसी तरीके से जब हम 2nd क्लास में जाते हैं, जब स्टूडेंट 2nd क्लास में जाएगा तो उसको ये सिलेबस क्या तालीम देगा कि ये सिलेबस बताएगा कि मजहबी त्यौहार क्या होते हैं। पुराने वक्तों की तरह इसमें सिर्फ मुसलमानों के त्यौहारों का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि इसमें ईद मिलादुन्नबी और ईद उल अज़हा के बाद क्रिसमस का जिक्र किया गया है। और इसका पेज नंबर 28 साफ कहता है कि मसीह हर साल 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के मौके पर क्रिसमस मनाते हैं। इसी तरीके से इसके बाद जिक्र है होली का, जो हिंदुओं का एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, जिसमें ये इकट्ठे होकर एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। और बड़ी खूबसूरत किस्म की ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारे माशरे में जो एक 7 साल का बच्चा जब दूसरी क्लास में होगा, जब वो इस तरह के त्यौहारों के बारे में आगाही हासिल करेगा, तो इसमें कोई बैद नहीं कि वो इन त्यौहारों के हवाले से अपने दिल में इज़्ज़त भी रखेगा। बैसाखी का जिक्र है, जो सिख मज़हब के लिहाज से जो है वो बहुत कीमती है, और उसमें एक एक्टिविटी आगे दी गई है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ननकाना साहब में पैदा हुए। तो इसमें अपने पुराने हीरोज़ को और जो इस मिट्टी के लोग हैं उनको भी ऑन किया गया है, बल्कि मज़हब की बुनियाद पर तफरीक नहीं की गई। इसी किताब में जब हम आगे जाते हैं तो जब देखा गया कि पेशे के हवाले से जेंडर न्यूट्रल अप्रोच रखी गई। इसमें अगर हम पायलट की तस्वीर देखें तो ख़वातीन को दिखाया गया है और जेंडर न्यूट्रल रखा गया है, कहीं भी मर्द और या फिर औरत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से आगे सना मीर की तस्वीर है, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और पेशे के लिहाज से उसको ख़त्म करने में मावन साबित होगा। इसके बाद जब हम माशरती अलूम की तरफ जाते हैं, जो इंतहाई अहम है, जब 4थी क्लास में एक बच्चा जाएगा तो ये किताब माशरती अलूम की पढ़ेगा। इसका जब हम पहला ही पेज खोलते हैं तो इसके अंदर शहरियत सिटीज़नशिप के बारे में बताया जाता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो एक सोशल स्टडीज़ है उसको टोटली जो है वो उसकी चीज़ें
चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। इसके अंदर जब हम पहले ही चैप्टर में आगे जाते हैं तो इंसानी हकूक़ का जिक्र है, और इसका ये जो पैराग्राफ है मेरे नज़दीक पाकिस्तान के मसाइल का हल है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसान बराबर पैदा किए हैं। चूँकि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की औलाद हैं, इसलिए किसी को ज़ात पात और मज़हब की बुनियाद पर कोई एक दूसरे से अफजल नहीं है। और ये सब जो है ये हर एक को जैसे खुराक का हक़ है, आज़ादी का हक़ है, और फिर यूनाइटेड नेशन के कवानीन का जिक्र किया गया है, जिसके कुछ पॉइंट्स ये आपके सामने रखूँगा कि हर शख्स को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। उसके बाद ये कहा गया है कि तमाम इंसान रंगो नस्ल ज़बान सकाफ़त के एतबार से बराबर हैं, और उसके आगे ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान को जिसकी बहुत ज़रूरत है, ये कहा गया है कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है। इसी किताब में जब आगे चैप्टर में जो स्टूडेंट जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो डाइवर्सिटी और टॉलरेंस के बारे में जिक्र किया गया है। इस चैप्टर में डाइवर्सिटी और टॉलरेंस की मुख्तसर तारीफ़ दी गई है कि टॉलरेंस क्या होती है और डाइवर्सिटी क्या है। इसमें एक स्टूडेंट्स को मुतवज्जा करने के लिए एक सिचुएशन दी गई है जिसमें कहा गया है कि हसन इस्लामाबाद रहता है, और हसन के दोस्त जो उन्होंने रखे हैं उनका नाम माइकल है, अंजलि है, हरजीत है और यूनान है, और इन सब की आपस में गहरी दोस्ती है। और ईद के मौके पर हसन को ये सब मुबारकबाद देते हैं। हसन भी इनके त्योहारों, क्रिसमस फेस्टिवल, बैसाखी के मौक़ों पर इनके साथ जाता है। और इस्लामाबाद की तरह दुनिया के बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ तमाम मज़ाहिब एक दूसरे के साथ रहते हैं, और उसी के बिल्कुल नीचे अमन और तनाज़े को किस तरह हल करना है, और उसमें ये ज़ोर दिया गया है कि टॉलरेंस, रवादारी और बातचीत के ज़रिए जो है इस मामलात को हल किया जाए। जब इसमें कुछ स्किप करके मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो इसी के अंदर ज़ुबानों का जिक्र किया गया है, और ज़ुबानों को इक्वल इज़्ज़त दी गई है, चाहे वो जौन सी मर्ज़ी इलाकाई ज़ुबानें हैं। फिर जब इसी चैप्टर में आगे जाते हैं तो तारीख़ का अहम ज़िक्र है। जो तारीख़ हम ऑन नहीं करते, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम कभी आज तक ऑन नहीं करते आए, उसको ऑन किया गया है, और साफ़ लिखा गया है कि वादी सिंध के लोग अमन पसंद लोग थे, और ये तहज़ीब का गवारा थी, और ये गहवारा थी, और ये जो जहाँ इस खित्ते में हम बैठे हैं ये इसी की जो है पहचान है। फिर उसके बाद अगले ही चैप्टर में जो है वो सूबों का किरदार है, जिसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नीचे पाकिस्तान के क़याम और तरक्की में अक़लियतों के किरदार के बारे में ज़िक्र है, जो सफ़ा नंबर 62 में है। और उसमें यह कहा गया है कि क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों ने भी अहम किरदार अदा किया। मसीही, सिखों, हिंदुओं और पारसियों वगैरह एक कसीर तादाद ने तकसीम बर सग़ीर के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नाम लेकर मेंशन किया गया हो, लेकिन इस दफ़ा SP सिंघा का नाम लिया गया है कि SP सिंघा पंजाब असम्बली के स्पीकर थे और मसीही रहनुमा थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कार्लिनियस, जस्टिस भगवान दास, सियासत के शोबे में कामरान माइकल, कामनी दत्ता, डॉक्टर रमेश कुमार, सेहत के शोबे में डॉक्टर रुतफ़े स्ट्रुथ लेविस का जिक्र किया गया है, और दिफा के शोबे में जो है नोएल खोकर का, ग्रुप कैप्टन सिसिल चौधरी का, और इसके अलावा एयर कमोडोर बलवंत कुमार का जिक्र किया गया है। इसी तरीके से बेराम डी अवारी और कन्हैया लाल नागपाल जैसे लोगों का जिक्र किया गया है, और इसमें 2 ख़वातीन जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है उनकी तस्वीर बयान की गई है। फिर जब हम 5वीं क्लास जहाँ तक ये सिलेबस डिज़ाइन हुआ है उसमें जाते हैं तो 5वीं क्लास में सिटीज़नशिप, सकाफ़त, रियासत के बारे में बताया गया है, और इसमें भी पहला पेज जो है वो शहरियत और इंसानी हकूक़ के बारे में जिक्र करता है, और उसमें अब्दुल सत्तार ईदी जैसी नामवर शख्सियात को इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के तौर पर बताता है, और शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के बारे में बताता है। इसमें जब आगे जाते हैं तो इसमें फिर मेले और त्योहारों का जिक्र किया गया है, और जिन मेलों और त्योहारों के अंदर तमाम मज़ाहिब के त्यौहार और मेलों के हवाले से जिक्र किया गया है। पहले की तरह सिर्फ चंद एक मज़हब का त्यौहार नहीं बताया गया, और ये पेज नंबर 16 की बात हो रही है। इसी तरीके से जब इसमें आगे जाते हैं तो इसमें लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है, और इसी तरह और बहुत सारे जिक्र हैं। माशरती अलूम एक सेकेंडरी टूल है सोशलाइजेशन का, जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबल और टॉलरेंट सिटीजन्स पैदा कर सकते हैं, जिसका पाकिस्तान में फुकदान है। और स्टेट की इस तरह का कंटेंट शाया करके ये एक इंकरेजमेंट है जिसके थ्रू हम जो 6 से 12 साल या 10 साल का स्टूडेंट है, जब वो इस तरह की चीज़ें पढ़ेगा जिसके अंदर मजहबी रवादारी, टॉलरेंस की बात की जाएगी, तो ये बात बैद नहीं कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन जो एक पाकिस्तान, एक इंक्लूसिव पाकिस्तान है, उसके हवाले से हम एक
सच्चा होता देखें। उसके अलावा ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ ये इम्प्लीमेंट हुआ है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल की तादाद ज़्यादा है। केपी में 77% गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताबें अफोर्ड करना, एक किताब 700 रुपये की, बहुत मुश्किल था। और इसी तरीके से पंजाब जिसके अंदर 37,000 प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल है, उनके लिए भी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की 800 से लेकर 1000 रुपये की किताब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। और जो कंटेंट उसमें लिखा गया था उसके अंदर पाकिस्तानी सिटीजनशिप एलिमेंट डाल के इन 60 से 70 रुपये वाली किताबों में दिया जा रहा है। मेरी दरख्वास्त उन लोगों से है जो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी चंद एक जो जायज़ क्रिटिसिज्म है उसके हवाले से इसको पूरा रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात करें तो ये सोशल स्टडीज़ का जो ये तमाम करिकुलम मुरतब दिया गया है इसकी कमेटी ने, उसने इंटीग्रेशन की बात की है, उसने सिविक सेंस की बात की है। और मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से पाकिस्तान फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल का और डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है इसी 5 किताबों के ज़रिए हम इंशाल्लाह हासिल कर सकते हैं।